आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत अध्याय 3 वन पर्व। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, श्री किरण जी आदि के चले जाने पर सत्य प्रतिज्ञी एवं धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, हम लोगों को आगामी 12 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करना है। अतः इस महान वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हों, जहाँ फल फूलों की अधिकता हो, जो देखने में रमणीक और कल्याणकारी हो, जहाँ बहुत से महात्मा रहते हों। वो स्थान ऐसा हो जहाँ हम 12 वर्ष तक सुख से रह सकें। अर्जुन बोले, हे राजन, आप ही श्रेय अर्थात मोक्ष के कारण का ज्ञान रखते हैं। अतः हे महाराज, जहाँ आपकी इच्छा हो हम लोग वहीं निवास करेंगे। ये जो स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर युक्त हैं, इसका नाम द्वैत वन है। यहाँ फल और फूलों की बहुलता है। ये स्थान रमणीय और अनेक ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों से सेवित है। मेरी इच्छा है कि 12 वर्ष तक हम लोग यहीं निवास करें। हे राजन, आपकी अनुमति हो तो यहीं निवास किया जाए, अथवा आप दूसरे किसी स्थान को उत्तम समझते हैं क्या? युधिष्ठिर ने कहा, हे पार्थ, तुमने जैसा बताया है मेरा भी वही मत है। हम लोग स्वच्छ एवं पवित्र जल वाले सरोवर के कारण प्रसिद्ध द्वैत वन नामक विशाल अरण्य प्रदेश में चले। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तदंतर वह सभी धर्मात्मा पांडव बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र द्वैत वन में स्थित सरोवर को चले गए। जब पांडव द्वैत वन में निवास करने लगे, तब वो विशाल वन ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों से भर गया। सदा और सबोर उच्चारित होने वाले वेद मंत्रों के घोष से सरोवर सहित वो द्वैत वन ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। कुंती पुत्रों के धनुष की डोरी के टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों के वेद मंत्रों का घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्रह्म और छात्र शक्ति का संयोग हो रहा है। एक दिन कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर संध्या उपासना करके ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। उस समय महर्षि दल्भ के पुत्र बक ने उनसे कहा, जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाएं, तब दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं, जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि अर्थात विचार शक्ति होती है और क्षत्रियों के पास अनुपम बल होता है। ये दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं, तब सारा संसार सुखी होता है। जैसे प्रचंड अग्नि वायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण के अर्थात ज्ञानियों के बुद्धि बल की सहायता से राजा अपने शत्रु को भस्म कर देता है। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा उत्तम भाव है, इसीलिए सब लोकों में तुम्हारा यश विख्यात एवं प्रकाशित है। विवाह 8 प्रकार का होता है। एक ब्रह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्य, चौथा प्रजापति, 5वां आसुर, 6ठा गंधर्व, 7वां राक्षस, 8वां पिशाच। इन विवाहों की ये व्यवस्था है कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हों। उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्रह्म कहता है। विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जमाता को अलंकार युक्त कन्या का देना दैव, वर से कुचले के विवाह होना आर्ष, दोनों का विवाह धर्म की बुद्धि के अर्थ होना प्रजापत्य,
वर और कन्या को कुछ दे के विवाह आसुर कहलाता है। अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छा पूर्वक परस्पर संयोग होना गंधर्व, लड़ाई करके बलात्कार अर्थात छीन झपटवा कपट से कन्या का ग्रहण करना, राक्षस शयन व मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना, पिशाच। इन सब विवाहों में ब्रह्म विवाह सर्व उत्कृष्ट, दैव मध्यम, आर्ष असुर और गंधर्व निकृष्ट, राक्षस अधम और पिशाच महाभ्रष्ट हैं। इसलिए यही निश्चय रखना चाहिए कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकांत में मेल ना होना चाहिए, क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकांतवास दूषण कारक है। परंतु जब कन्या व वर के विवाह का समय हो, अर्थात जब 1 वर्ष व 6 महीने ब्रह्मचर्य आश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहे, तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिबिंब अर्थात जिसको फोटोग्राफ कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापकों के पास, कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवें। जिसका रूप मिल जाए उसके इतिहास अर्थात जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्म चरित्र का पुस्तक हो, उसको अध्यापक लोग मंगवा के देखें। जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हों, तब जिसके साथ जिसका विवाह होना योग्य समझें, उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए, तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होए। जब वह दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहाँ, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। जब वह समक्ष हों, तब उन अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्न उत्तर कर लेवें। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए, तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन रूप तपस्या आचार और कष्ट से दुर्बल होता है, वो चंद्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।